बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पे कुछ बम गिराए हैं। वो बम किस तरह के हैं उस हवाले से आपको बताएंगे। इमरान खान साहब के हवाले से प्लान क्या है, इमरान खान साहब आगे क्या करने वाले हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इमरान खान को रोकने के लिए क्या करने वाली है, इस हवाले से आपको बताएंगे। अरशद शरीफ साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं, वो कौन था, उस हवाले से आपको बताएंगे। और सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान साहब ने जो समी इब्राहिम के साथ इंटरव्यू किया था उसका क्या बना, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले तो बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, नहीं उससे पहले हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने बम गिराए हैं वो किस तरह के हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इम्पोर्टेड हुकूमत ने 30 रुपये लीटर जो है पेट्रोल किया था। आज जो है वो 30 रुपये और हो गया है, मतलब कि एक हफ्ते में तकरीबन 60 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है। पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इसको किस तरफ लेके जा रही है। कैलकुलेशन जो है वो गलत हो गई है। जिन्होंने ये कैलकुलेशन की थी, रिजीम चेंज की थी, उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई है। ये सबसे पहले कह रहे थे कि हम पेट्रोल जो है वो 70 रुपीज़ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गेम हो गई है। डॉलर से भी महंगा हो गया है पेट्रोल। डॉलर जो है वो इस वक्त 200, 202, 204 रुपये तक जा रहा है, लेकिन पेट्रोल जो है वो 210 रुपये हो गया है। और ये ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3.5 साल में 117 रुपये से 150 रुपये तक गया है, और मतलब कि एक तकरीबन 32 रुपये 33 रुपये पेट्रोल 3.5 साल में गया है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 माह के अंदर ही पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 60 रुपये कर दी हैं। 60 रुपये, और वो 2 माह भी उसमें काउंट नहीं है। ये जो 1 वीक है उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कैलकुलेशन करने वालों ने गलती कर दी है रिजीम चेंज करके। कैलकुलेशन करने वालों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ भी बड़ी अहम हुई है कि इम्पोर्टेड जो वज़ीर आज़म हैं वो तुर्की गए हैं और वहाँ पे उन्होंने तुर्की के सदर के साथ मुलाकात की है, कुछ इमदाद लेने की कोशिश की है। लेकिन तुर्की का जो ऑफिस है उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत की इमदाद देने की को रद्द कर दिया है, उनको इमदाद नहीं दी और कहा है कि हम ऐसी पोजीशन में नहीं हैं कि पाकिस्तान को इमदाद दे सकें। पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया होने के करीब है, मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं। और जो सहाफ़ी जो हैं वो पहले महंगाई का रोना रोते थे, अब इस पेट्रोल के फ़राइज़ बयान कर रहे हैं कि किस तरह क्यों पेट्रोल बढ़ाया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों हो रही हैं, एक अच्छी भली चलती हुकूमत को क्यों चेंज किया गया, एक अच्छी भली चलती हुकूमत को क्यों गिराया गया। एक अच्छी भली चलती हुकूमत को इमरान खान साहब की मईशत जो है वो बड़ी अच्छी चल रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रूम कर रही थी, पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ रहे थे, पाकिस्तान का जो सरमाया था वो बढ़ रहा था, पाकिस्तान का गरीब आवाम जो है वो ऊपर जा रही थी। लेकिन इन्होंने रिजीम चेंज करके पाकिस्तान को फिर उसी नहज पे पहुंचा दिया जो कि तकरीबन 2008 में थी। पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन सारे फ़ैसलों का। पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर हो रही है। मिडल क्लास तो है वो ख़त्म हो गई है, लोअर मिडल क्लास जो है वो आ गई है। ये पाकिस्तान के साथ एक खिलवाड़ किया गया जो कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी शब को किया गया। एक ऐसा वज़ीर आज़म जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म था उसको निकाला गया। क्यों निकाला गया ये वो आपके सामने है सारी चीज़ें, वो सारा सिनेरियो आपने देखा है
क्यों, किस वजह से? क्योंकि वो ग़ुलामी कबूल नहीं करता, वो पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की बात करता है, वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने की बात करता है, वो पाकिस्तान के इदारों की बात करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। और एक और चीज़, इमरान खान साहब ने समी इब्राहिम साहब को इंटरव्यू दिया था, उसमें सिर्फ 3 जो पॉइंट्स हैं उनको काट के और सियाक़ व सबाक़ से हट के मीडिया चैनल्स को दिए गए हैं और जो सहाफ़ी हैं उनको दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के हिमायती सहाफ़ी हैं उनको दिए गए हैं और वो चला रहे हैं, सियाक़ व सबाक़ से हट के चला रहे हैं। इमरान खान साहब ने 3 जुमले उसमें कहे हैं। एक तो कि फ़ौज जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो असासे हैं, एटमी असासे, वो ख़त्म हो जाएंगे, और तीसरा जो है वो पॉइंट पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो इन 3 चीज़ों को बुनियाद बना के पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और इम्पोर्टेड जो सरकार है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रही है। इमरान खान साहब ने समी इब्राहिम को इंटरव्यू में कहा था कि फ़ौज कमज़ोर हो रही है, फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी। उनके कहने का मतलब था, या उनका पूरा जो इंटरव्यू है वो देखा जाए तो उसमें ये कहा गया था कि फ़ौज जो है वो कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि मुल्क दिवालिया हो रहा है। 80% जो है वो बजट जो है वो फ़ौज ले रही है, और अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी, और फ़ौज कमज़ोर होने के बाद जो बैरूनी ताकतें हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान के एटमी असासों पे नज़र रखेंगे। जिस तरह यूक्रेन के एटमी असासों पे नज़र रखी की और उनको वापस ले लिया था, इसी तरह जब पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, पाकिस्तान के पास असासे नहीं होंगे, तो वो पाकिस्तान पे शराइत आयद करेंगे कि आप लोग अपने असासे हमें दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं और ये होने वाली हैं। ये इम्पोर्टेड सरकार जो है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो करने जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो है पेज वो पलटे जाएंगे और ये सारे मामलात जो है वो पाकिस्तान के इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो करने जा रही है। जब ये पेट्रोल, इमरान खान साहब 3 रुपये पेट्रोल बढ़ाते थे तो तमाम सहाफ़ी, तमाम जो हुकूमत अपोजिशन के अरकान हैं वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहते थे। लॉन्ग मार्च इन्होंने महंगाई के हवाले से किया था, लेकिन जब इनके 1 हफ़्ते में ही 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया तो इस वक्त जो सहाफ़ी भी हैं वो भी फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं पेट्रोल को बढ़ाने के। हुकूमती जो वफ़द है या अरकान हैं वो भी फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कि क्यों ये कैलकुलेशन ख़राब की गई? एक अच्छी भली चलती हुकूमत को कैसे ख़त्म किया गया, क्यों ख़त्म किया गया? क्योंकि वो एक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता है, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने की बात करता है, पाकिस्तान के तमाम इदारों को मजबूत करता है, और आज भी वो फ़ौज के बारे में, हालांकि उसे सब पता है कि कहाँ से ये सारी डायरेक्शंस मिल रही हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो फ़ौज पे कभी भी तनकीद नहीं करता। वो अपनी आवाम को भी कहता है, अपने जो चाहने वाले हैं, अपने PTI के कारकुन हैं, उनको भी यही कहता है कि आपने फ़ौज के साथ नहीं लड़ना, फ़ौज के बारे में कंपेन नहीं करनी, फ़ौज के बारे में आपने किसी किस्म का बयान नहीं देना। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, नवाज़ शरीफ साहब ने अपने जलसों में डायरेक्ट फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया और फ़ौज के इदारे पे तनकीद की। मरीम नवाज़ ने अपने जलसों में ये नारे लगवाए, दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखी और रिकॉर्ड पे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सब जानते हैं कि कौन इदारों के ख़िलाफ़ है, कौन इदारों की बात करता है। ये सारे मामलात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं। अगर हम
यहाँ पे बात करें सहाफ़ियों के हवाले से, तो इस वक्त 2-3 सहाफ़ी थे जो बात कर रहे थे हुकूमत की जो ये इनको ख़रीदा नहीं जा सकता था, ऐसे बेहतर रहेगा, ऐसे कहेंगे जिनको ख़रीदा नहीं जा सकता था। उनमें समी इब्राहिम साहब थे, उनमें इमरान रियाज़ ख़ान साहब थे, उनमें साबिर शाकिर साहब थे और उनमें अरशद शरीफ साहब थे। अब इमरान रियाज़ ख़ान साहब का भी प्रोग्राम बंद कर दिया, साबिर शाकिर साहब का भी प्रोग्राम बंद कर दिया और समी इब्राहिम साहब का भी ख़बर आ रही है कि इंटरव्यू देने के बाद उनका भी प्रोग्राम बंद कर दिया गया। अब रह गए अरशद शरीफ साहब। अब उनको भी अगर बंद करेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई भी आवाज़ जो है वो कौन था उनके बारे में भी नहीं हो सकेगी और इसके अलावा इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो बड़ी आवाज़ें थी वो नहीं हो सकी। छोटी छोटी आवाज़ें तो बहुत सारी हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, लेकिन जो बड़ी आवाज़ें थी उनको दबा दिया गया है। अब एक अरशद शरीफ साहब हैं जिन्होंने ये सवालात भी किए थे कि वो कौन था जिसने रात 12 बजे अदालतें खुलवाई, वो कौन था जिसने पार्लियामेंट के सामने प्रिजन वैन मंगवाई, वो कौन था जिसने शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार करवाया, वो कौन था जिसको स्पीकर जो है स्पीकर पे दबाव था, डिप्टी स्पीकर पे दबाव था, वो कौन था जिसने ये सारा खेल खेला। पाकिस्तान में एक अच्छी भली चलती हुकूमत को घर भेजा गया। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये उनकी कैलकुलेशन जो है, मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ कि उनकी कैलकुलेशन गलत हो चुकी है। इनका सबसे वाहिद हाल जो है वो इलेक्शन है और इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मामलात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। इलेक्शन की डेट्स जो हैं वो ख़राब की गई। पहले कहा गया कि मई में इलेक्शन हो जाएंगे, फिर जून में कहा गया इलेक्शन हो जाएंगे, अब बता रहे हैं कि 10 जुलाई से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। मतलब एक ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगाना चाहते हैं। ट्रक की बत्ती जो है उसके पीछे ये लगा के इमरान खान साहब को और डी ट्रैक करना चाहते हैं, इनको ट्रैक से हटाना चाहते हैं कि वो लॉन्ग मार्च ना करें, लॉन्ग मार्च 2। और लॉन्ग मार्च भी आपने देखा कि किस तरह का था, इम्पोर्टेड हुकूमत ने किस तरह के मजालिम किए, किस तरह के ये सारे कयास को हवा दी और कयास को पैदा किया। ये एक बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि डिस्कस होनी चाहिए। अब आपको प्रोग्राम जो हैं वो महंगाई पे नहीं नज़र आएंगे, पेट्रोल पे नहीं नज़र आएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के जो 3 जुमले हैं उन पे ये प्रोग्राम्स होंगे, उन पे ये प्रोग्राम्स किए जाएंगे, क्योंकि उनको डायरेक्शंस कहीं और से मिली हैं कि आपने महंगाई पे बात नहीं करनी, आपने पेट्रोल बढ़ाने पे बात नहीं करनी, आपने घी बढ़ाने पे बात नहीं करनी, आपने ऑयल बढ़ाने पे बात नहीं करनी, आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं या ये सारा जो खेल है वो कहीं और से खेला गया है। वो कोई भी हो सकता है। वो कौन था, ये एक अहम सवाल है कि वो कौन था जिसने ये सारा खेल खेला। अरशद शरीफ साहब के जो क्वेश्चन्स हैं वो बड़े वैलिड हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा कि उनके क्वेश्चंस जो हैं बड़े वैलिड हैं। वो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं कि ये सब किस तरह हो रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च 2 करना चाह रहे हैं और लॉन्ग मार्च 2 जो है वो उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट से वज़ाहत मांगना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले किया था वो आइंदा नहीं करेगी। एहतजाज सब का हक़ है, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन लगता है कि ये फ़ैसला जो है वो डिले हो जाएगा और इमरान खान साहब भी जो है वो उस वक्त तक अपनी आवाम को कॉल नहीं देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर वज़ाहत नहीं दे देती। एक और चीज़, इमरान खान साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ था और इमरान खान साहब जो हैं वो उसकी ज़मानत हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी जिसके बाद उनकी ज़मानत हो गई है। तो ये सारी आज की चीज़ें थीं जो कि मैंने आपको बताई कि
पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, मुल्क महंगाई की तरफ जा रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क को शायद जो है वो किस नहज पे लेके जाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब की जो इंटरव्यू है उसको सियाक़ व सबाक़ से हट के पेश किया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो 3 जुमले हैं समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में, वो काट के और सियाक़ व सबाक़ से हट के सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे डाले जा रहे हैं ताकि अवाम में गम व गुस्सा पैदा किया जा सके कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान, और ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही हैं जो कि उससे पहले जो लोग थे या जो हुक्मरान थे उन्होंने वाज़े तौर पे इन चीज़ों की बरमला कहा था। नवाज़ शरीफ साहब ने डायरेक्ट फ़ौज के बारे में बात की कि मेरी हुकूमत को जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने घर भेजा। इसके अलावा वो मरीम नवाज़ जो हैं वो नारे लगवाती रही हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इमरान खान साहब तो इदारों के बारे में बात करते हैं, वो इदारों की इज़्ज़त की बात करते हैं, उनकी तकरीम की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इदारों के साथ हमने नहीं लड़ना। लेकिन ये इम्पोर्टेड सरकार जो है वो उनके इंटरव्यूज़ जो है वो सियाक़ व सबाक़ से हट के पेश करने जा रही है, करने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो।